जो है केमिस्ट्री का एक नया लेसन जो है पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट। ये क्लास 10 का जो है चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का। आप जो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है। अगर मन से अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान चैप्टर। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे सबसे पहले देखिए एसिड बेसेज एंड सॉल्ट जो है ना, ये कंपाउंड्स के अलग अलग जो है ना क्लासेज होते हैं। कंपाउंड को हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो है एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स में जो है बांटे हुए हैं। आपको पता है एसिड्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सावर इन टेस्ट होते हैं, और बेसेज आर द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट। और सॉल्ट्स जो होते हैं ये एसिड और बेसेज के ही मिलने से जो है ये बनते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। एसिड और बेसेज के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको सॉल्ट कहा जाता है। आप पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में 7th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है एसिड के बारे में। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सावर टू टेस्ट। कह रहा है कि एसिड जो है, जो शब्द एसिड है वो जो है एक लैटिन शब्द एसिडस से जो है ना डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है सावर टू टेस्ट। जो चीज़ भी स्वाद में खट्टा लगता है उसी को क्या बोला जाता है, एसिड कहा जाता है। और आपको पता होगा कि जो चीज़ हमको खट्टा लगता है उसके अंदर एसिड मौजूद रहता है। जो चीज़ हमको जो है कड़वा लगता है स्वाद में, जो फूड आइटम हमको कड़वा लगता है स्वाद में, उसमें जो है बेस मौजूद होता है। इसके बाद से जो है एक इसका इंपॉर्टेंट जो है ना आयनिक डिफिनीशन जो है इसको कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि इन 1887 स्वीडिश साइंटिस्ट, एक स्वीडन के जो है साइंटिस्ट थे जो 1887 में जो है 1887 ईस्वी में जो है वांते आरहेनियस इंट्रोड्यूस्ड ए थ्योरी नोन एज आरहेनियस थ्योरी। ये जो है ना वांते आरहेनियस जो है, या आरहेनियस भी इनको जो है कहा जाता है। तो ये जो है ना एक थ्योरी जो है दिए हुए थे, इंट्रोड्यूस किए हुए थे एसिड के बारे में, जिसका नाम था, जिसको बोला गया था आरहेनियस थ्योरी। इसके अनुसार ये क्या दिए हुए थे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आयनाइजेज एंड रिलीजेज हाइड्रोजन आयंस। कह रहा है कि वो बोले थे कि एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, वाटर में जो है घुल जाता है, और घुलने के बाद से जो है ना वो क्या करता है, आयनाइज करता है। आयनाइज मीन्स होता है अपने आयंस को जो है ना स्प्लिट अप करता है। जिस आयन से जो है ना बना रहता है कैटायन आयंस को क्या करता है, स्प्लिट अप करता है, और स्प्लिट अप करके वो हाइड्रोजन आयन जो है उसमें से क्या करता है, देता है, ठीक है। तो एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होकर के डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है। और ये हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करता है उसको H+ एक्वस भी जो है कहा जाता है, या इसको जो है हाइड्रोनियम आयन भी जो है कहा जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, इसको जो है हाइड्रोनियम आयन भी जो है हम लोग बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोनियम आयन जो है ना H+ एक्वस, H+ जो है हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मोर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है ना, तब जा करके H3O+ जो है बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसी को जो है ना हाइड्रोनियम आयन जो है कहा जाता है। इसको H+ एक्वस भी बोल सकते हैं, या इसको जो है H3O+ भी जो है बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पे HCl जो है वाटर से रिएक्ट करके जो है क्या बना है, H+ एक्वस हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, और ये क्लोराइड आयन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर में जो है डिजॉल्व होकर के H+ एक्वस दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, और ये सल्फेट आयन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से जो है HNO3 जो होता है, जो नाइट्रिक एसिड हम लोग जिसको बोलते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व करके जो है H+ एक्वस दिया है, और क्या दिया है, नाइट्रेट आयन दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो -2 आपको दिखाई दे रहा है, ये सल्फेट आयन का जो है ना वैलेंसी होता है, ठीक है। इसको जो है याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। इसके सोर्सेज के आधार पर जो है ना एसिड को 2 भागों में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। देखिए यहाँ पे मिनरल एसिड को ही जो है ना इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। मिनरल एसिड्स जो हैं ऐसे एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स ऑफ द अर्थ से जो है प्राप्त किए जाते हैं। और मिनरल जो है ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो अर्थ क्रस्ट से डग आउट किया जाता है, डग आउट फ्रॉम अर्थ। जो भी पदार्थ, जो कुछ भी हम लोग जो है अर्थ क्रस्ट से डग आउट करते हैं, खोद करके निकालते हैं, उसी को जो है मिनरल कहा जाता है। और जो इसको जो है डग आउट करता है उसको जो है ना माइनर कहा जाता है। जहाँ से किया जाता है डग आउट उसको जो है माइन कहा जाता है। और मिनरल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको जो है मिनरलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका जो है साइंटिस्ट होता है जो इस पर खोज वगैरह करता है उसको जो है मिनरलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स बोल सकते हैं। मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस को जो है मेटालर्जी हम लोग बोलते हैं, या मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को भी जो है मेटालर्जी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात था। मिनरल्स जो होते हैं ऐसे एसिड्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स से जो है ना प्राप्त किए जाते हैं। मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट से जो है प्राप्त किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनको जो है इनऑर्गेनिक एसिड भी जो है कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो है इसको जो है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बताते हैं, एक प्रकार का मिनरल एसिड है। इसको जो है ना एक्वारेजिया बनाने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। एक्वारेजिया को जो है ना रॉयल वाटर कहा जाता है, रॉयल वाटर। ये ऐसा जो है ना एक वैसे बोल सकते हैं वाटरी जो है एक्वस जो है सॉल्यूशन होता है जिसमें
1:3 में जो है नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। इसको जो है याद रखिएगा। एक्वारेजिया जो है ये बहुत ही एक जो है ना इसको रॉयल वाटर कहा जाता है और ये अपने अंदर जो है ना गोल्ड, प्लेटिनम या जितने भी हार्ड मेटल्स होते हैं या जितने भी नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको जो है अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। और ये जो है ना HCl का इस्तेमाल जो है ना फैक्ट्रीज़ वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद से जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका इस्तेमाल जो है कार के बैटरीज में किया जाता है और फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये भी एक प्रकार का मिनरल एसिड है, इसका इस्तेमाल जो है TNTs बनाने में, TNT मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटुलिन, जो इसको बोलते हैं, एक प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक पदार्थ, बम वगैरह बनाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। H2CO3 को जो है ना कार्बनिक एसिड बोला जाता है। इन तीनों एसिड से जो है ना इसका स्ट्रेंथ जो है ना वीक होता है। इसका इस्तेमाल जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स में फीज प्रोड्यूस करने के लिए, झाग वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक में बनता है ना, उसमें जो है ना उसको बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टमक में हमारे जो है ना गैस्ट्रिक जूस के रूप में भी जो है ना ये कार्बनिक एसिड जो है पाया जाता है। इसके बाद से ऑर्गेनिक एसिड जो है ऐसे एसिड्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल के सोर्सेज जो है ना प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट और एनिमल से इसको जो है प्राप्त किए जाते हैं, या प्लांट्स और एनिमल से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसमें ये पाए जाते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड जो है ना एंट के स्टिंग में पाया जाता है, एंट के स्टिंग में या बीज के स्टिंग में जो है एंट का जो चींटी का जो डंक होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है ना फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। या मधुमक्खियाँ जो हमको डंक मारती हैं वो भी जो है क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती हैं। वैसे जो है ना लैटिन वर्ड जो है ना फॉर्मिका से ये फॉर्मिक एसिड जो आया हुआ है, फॉर्मिका का मतलब होता है लैटिन भाषा में एंट होता है, ठीक है। इसलिए जो है ना इसको जो याद रखिएगा, रेड एंट्स जो है बोला जाता है, इसलिए जो कहा जाता है कि इसको जो है एंट के स्टिंग से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद से एसिटिक एसिड जो है ना ये विनेगर में जो है पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ये विनेगर में जो है पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो है इसको जो है ऐसे बोल सकते हैं अचार वगैरह बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक एसिड का। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। आप जो है ये बेसिक सा जो है एसिड है, इसके बारे में पढ़े होंगे। लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है कर्ड में, ठीक है, जिसकी वजह से कर्ड जो है सावर टेस्ट लगता है हमको। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, जो खट्टे एप्पल होते हैं वहाँ पे जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है ना टेमरिंद में पाया जाता है। टेमरिंद बोलते हैं हम लोग जो है इमली को, टेमरिंद बोला जाता है किसको, इमली को, ठीक है। और बेकिंग सोडा में अगर जो है टेमरिंद हम लोग मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, बेकिंग सोडा में अगर हम लोग जो है टार्टरिक एसिड जो है मिलाते हैं ना, टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो ये जो है ना बेकिंग पाउडर जो है बना देता है, बेकिंग पाउडर फॉर्म करता है। इसके साथ साथ जो है साइट्रिक एसिड जो होता है ना वो साइट्रस फ्रूट्स में जो है पाया जाता है। जूसी फल जो होते हैं, लेमन हो गया, ठीक है, ये सब जो जूसी फल होते हैं साइट्रस फ्रूट्स में जो है, ये खट्टे जो फल होते हैं ना उसमें जो है ये साइट्रस फ्रूट्स में ये पाए जाते हैं। इसके बाद से जो है टैनिक एसिड जो है ना टी में जो है पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है ना सोर्सेज के आधार पे, स्रोत के आधार पे एसिड्स को दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है, मिनरल एसिड और ये ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। ये जो है ना हम लोग मिनरल शब्द अर्थ से जो है प्राप्त करते हैं। मिनरल्स को जो खोद के निकालता है उसको माइनर कहा जाता है, जहाँ से निकाला जाता है उसको माइन कहा जाता है। और इस मिनरल्स के बारे में स्टडी को जो है हम लोग जो है मिनरलॉजी बोलते हैं, और जो स्टडी करता है उसको जो है मिनरलॉजिस्ट कहा जाता है। और जहाँ से ऐसे बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालर्जी बोलते हैं। इसको जो है अर्थ क्रस्ट से डग आउट किया जाता है। तो ये होते हैं आपके क्या मिनरल एसिड के सारे एग्जांपल्स हो गए। इसके जो है यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो है ना प्लांट और एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये ऑर्गेनिक एसिड जो है पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड में सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो हमको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में जो है ना बेसिसिटी के आधार पे जो है क्या करना है, एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जो है देखना है। देखिए बेसिसिटी पहले होता क्या है कि किसी एसिड के अंदर जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड, उसी को जो है क्या बोला जाता है, बेसिसिटी कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं बेसिसिटी जो है ना, कोई एसिड जो है आयनाइजेशन के बाद से कितने H+ आयंस जो है देता है, कोई एसिड जो है आयनाइजेशन के बाद से यानी कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद से कितने हाइड्रोजन आइटम्स को देता है, वही जो है क्या कहलाता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी जो है ना एसिड का जो है कहलाता है। इसके आधार पे जो है बेसिसिटी के आधार पे तीन तरह के जो है ना एसिड्स होते हैं। एक होता है मोनोबेसिक, और एक होता है डाइबेसिक, और एक होता है ट्राइबेसिक, ठीक है। मोनोबेसिक जो है ना ऐसे एसिड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर HCl का बात कर लिया जाए, नाइट्रिक एसिड HNO3 का बात कर लिया जाए, तो ये जो है ना आयनाइजेशन के बाद से, वाटर में आयनाइजेशन के बाद से ना एक हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या करते हैं, देते हैं। और ये जो है ना
ये भी जो है क्या करता है, एक हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन जो है ये देता है। H+ एक्वस जो है इसको कहा जाता है या हाइड्रोनियम आयन जो है इसको बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। तो एक जो हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद से या आयनाइजेशन के बाद से एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को जो है ना मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। और जो 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं जैसे H2CO3, तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन आयन से, ठीक है, तो इसको जो है क्या बोला जाएगा, ये जो है डाइबेसिक है। और जो 3 देता है जैसे H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं, या H3PO3 भी एक होता है, इसको फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। H3PO3 को बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड। ये जो है क्या करता है, 3 जो है हाइड्रोजन आयंस को जो है अपने अंदर से जो है ना गिव आउट करता है आयनाइजेशन के बाद से। और ये भी क्या करता है, 3 जो है हाइड्रोजन आयंस जो है देता है, 3 आयंस ऑफ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आयंस जो है देता है या हाइड्रोनियम आयंस जो है देता है। इसलिए इसको जो है ना ट्राई बेसिक जो है कहा जाता है। तो बेसिसिटी के आधार पे 3 तरह के होते हैं। मोनोबेसिक जो है सिंगल जो है हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद से, और ये जो है ना 2 हाइड्रोजन आयंस देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद से डाइबेसिक। और ट्राई बेसिक जो है ना 3 हाइड्रोजन आयंस देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद से। तो ये बेसिसिटी के आधार पे एसिड्स को जो है ना क्लासीफाई किया गया है।